Hello students, let's see the question. The question is, in a family, father had a particular trait but mother did not show it. कि एक फैमिली है, उसके अंदर जो फादर है उनके अंदर किसी तरह का डिसऑर्डर है बट मदर है वो नॉर्मल है. देयर टू सन्स आर नॉर्मल. आगे जब उनकी प्रोजेनिस हुई तो इनसे 2 सन्स हुए और 2 डॉटर्स हुई. तो उनके जो 2 सन्स थे वो तो नॉर्मल थे बट देयर डॉटर्स हैड दैट ट्रेट. बट उनकी एक डॉटर को वो ट्रेट थी, मतलब उसको डिसऑर्डर था. द डॉटर वॉज मैरिड टू अ नॉर्मल पर्सन. तो अब डॉटर की शादी हुई एक नॉर्मल पर्सन के साथ और उनकी डॉटर के अंदर भी यही वाली ट्रेट थी. ठीक है, तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, इसको हम इनमें से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो इसमें ये देखो बेटा, नॉर्मल के लिए कौन सा जीन दे रखा है, फर्स्ट वाले में देखते हैं ये वाला. ठीक है, और एबनॉर्मल ट्रेट के लिए स्मॉल ए. तो अब अगर डॉटर के अंदर ट्रेट होनी है तो मदर से एक तो ये वाला ए जाएगा और फादर से ये वाला जाएगा, तभी तो डॉटर आगे जाके मतलब उसके अंदर ये वाला डिसऑर्डर क्रिएट होगा ना, क्योंकि जो ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है वो रिसेसिव वाला है. अगर वो दोनों रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है तभी उनके अंदर वो ट्रेट देखने को मिलेगी. ठीक है, तो फर्स्ट का देखते हैं बेटा, आगे देखो. तो अब इसमें बिल्कुल सही से शो किया गया है कि हाँ ये स्मॉल ए और यहाँ पर भी स्मॉल ए. तो ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाता है हमारा. बी बोल रहा है बेटा, इसके लिए बी के अंदर देखो बेटा, इसने ट्रेट के लिए कौन सा शो किया था, रिसेसिव वाले कैरेक्टर. बट यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन होगी तो इसमें तो ये तो नॉर्मल होगी बट यहाँ पर इसने एबनॉर्मल शो कर रखा है, तो ये गलत हो जाता है. सी बोल रहा है बेटा, ट्रेट के लिए ये वाली कंडीशन शो की गई है कि अगर कैप से होगा तभी उसके अंदर ट्रेट होगी, बट यहाँ पर ट्रेट को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया. ठीक है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया. डी बोल रहा है, ट्रेट के लिए एक तो कैप से होना जरूरी है, एक स्मॉल ए होना जरूरी है, बट यहाँ पर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया, तो ये भी गलत हो जाता है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट.